एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, मेरे साथ साधना मैम है। इनसे जानेंगे किस तरीका से बीपीएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की। मैम, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, जो बच्चे बहुत सारे होते हैं जिनका सपना होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी, लेकिन उनको गाइड नहीं मिल पाता है। कहीं जाते हैं, दिल्ली जाएं या पटना है, शुरुआत कैसे करना चाहिए? कोई बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहा है या गांव से जानना वो चाहता है कि हमको करना है, क्या करना चाहिए? सर, अभी तो इंटरनेट की दौर है। अगर उनके पास इंटरनेट है तो मैं चाहूंगी कि यूट्यूब पे ऐसा बहुत वीडियोस हैं जो वो देखें। उनमें बताया जाता है कैसे शुरुआत करना है। और अगर नहीं है तो सबसे पहला जो काम है वो सिलेबस देखना कि सिलेबस में क्या है। और उसके बाद आपको PYQs की बुक मिल जाएगी, वो देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थीम पता चल जाएगी कि क्या ब्रॉड थीम आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करना है। अब जिस तरीका से बीपीएससी भी 100% यूपीएससी कर दिया गया है, उसमें भी सब कुछ चेंज हो चुका है। यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो क्या प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, या एक साथ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करें? सर, मैं तो बोलूंगी कि एक साथ करें। और पहले था कि ल्यूसेंट बुक ये सब पढ़ने से काम चल जाता था। अब मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, डिटेल रीडिंग करनी पड़ेगी। और बिहार के लिए तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अभी और एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। यदि बुक की बात की जाए तो आप कौन कौन सी बुक पढ़ी थी? कुछ बुक ऐसा जो बच्चों को बता सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के? यस सर, हिस्ट्री के लिए मैंने जो नॉर्मल एनसीईआरटी है वो पढ़ी थी। और केबीसी नैनो की एक बुक आती है मेंस के लिए, पतली सी रेड कलर की आती है वो। और बिहार समग्रा भी आती है केबीसी नैनो की, वो हिस्ट्री के लिए ये हो गया। और ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी पढ़ी थी। और बिहार समग्रा में ही ज्योग्राफी का पोर्शन होता है। और साइंस एंड टेक मैंने यूपीएससी के लिए जो कोचिंग मटेरियल अवेलेबल होता है आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा, तो वहां से हो जाएगा। ऐसे मैंने कोई सेपरेट बुक नहीं पढ़ा था साइंस एंड टेक के लिए। मैथ्स के लिए आपको पीवाईक्यू आते हैं बीपीएससी के, सॉल्व पीवाईक्यू स्टैटिक्स, तो वो आपको मिल जाएगा। वो आप देख के प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। और क्या बच गया, इकोनॉमिक्स बहुत करंट अफेयर रिलेटेड रहता है, तो उसके लिए आप विजन आईएएस की मैगजीन देख लीजिए या ओनली आईएएस की मैगजीन देख लीजिए। और बिहार की जो मैगजीन आती है उसमें डेटा रहता है, बिहार सर्वे आता है उसमें डेटा रहता है, तो वो सब आप लिख लीजिए उसको। करंट को लेकर, चूंकि बीपीएससी में भी करंट 30+ पूछ दिया जाता है, करंट में भी अब सुधार हो गया है। पहले ये होता था कि 10 दिन पहले कोई करंट पढ़ के जाते थे, प्रीलिम्स निकाल लेते थे या उससे काम चल जाता था, लेकिन करंट में आप क्या करती थी? करंट के लिए बहुत अधिक अब मेहनत करना पड़ता है। यस सर, इस बार मैंने 69 का प्रीलिम्स दिया, मेरे उसमें 98 मार्क्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर जो था, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी और ओनली आईएएस का एडिटोरियल देखती थी। तो ये तो करना ही है, लेकिन जो पुराना करते थे वो भी करना है। एड्यूटेरिया, स्पीडी, वो जो फैक्ट्स वाले आप बात कर रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। बहुत आजकल बिहार में देखा जा रहा है, खासकर महिलाओं के प्रति और जो बच्चियां हैं उनके लेकर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा व्यवस्था किया जाता है। लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम महिला हैं, चूल्हा चौखट करेंगे, मेरा यही काम है। उन लोगों को समय से पहले शादी कर दिया जाता है। इन लोगों को क्या संदेश दीजिए, कैसे उनको इस पर अपना फोकस करना चाहिए? सर, मेरे साथ भी ऐसा एक घटना हुआ था, क्योंकि जानते हैं बिहार में ऐसा है, एज बढ़ती है तो शादी के लिए बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सपोर्टिव पार्टनर मिले तो आप जरूर करें। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि दहेज की थोड़ा लालच थी उनमें, तो वो मुझे बहुत बेइज्जत करने लगे कि तुम क्या हो, तुम्हारी तो मेरे सामने कोई औकात नहीं है, मैं बीपीएससी में सिलेक्टेड हूँ और तुम्हें तो धक्के मार के इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मुझे लगा कि भले ही इनके पास पोस्ट जरूर है, लेकिन ये मेरे लायक नहीं है। तो मैं ये भी बोलूंगी कि कोई पोस्ट के पीछे भाग करके आप शादी मत कीजिए। वहां से मैंने वो रिश्ता ठुकराया। और ये बिना सोचे हुए कि समाज में मेरी बदनामी होगी, बदनामी की गई। मेरे खुद के रिश्तेदार बोल रहे थे कि वो बीपीएससी में सिलेक्टेड है, थोड़ा सुन ही लोगी तो क्या होगा। तो मुझे लगा कि मैं छोटी काम भी कर लूंगी, अगर मुझे नहीं सिलेक्शन होता है तो मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन अपनी डिग्निटी और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं ऐसे किसी के द्वारा उछालने नहीं दूंगी। और फिर भले ही मुझे ये इंसिडेंट एक फायर की तरह मेरे लिए यूज हुआ, और मैं मतलब मुझे लगता था कि मैं 8 घंटे ही पढ़ सकती हूँ, लेकिन वो लिमिट मेरी ब्रेक हो गई कि ऐसा कैसे मुझे बोल सकते हैं। और
उसी के थोड़े महीनों बाद बीपीएससी का 67 का प्रीलिम्स हुआ, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस दिया, फिर यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, उसका भी मेंस दिया, फिर 69 का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। मतलब एक बार तैयारी अच्छा से हो जाता है तो कोई एग्जाम दीजिए आपका हो जाता है। यस सर, मैं बोलूंगी लड़कियों को आपको लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप अभी अपने माँ बाप से नहीं लड़ेंगे तो फिर ससुराल में जाके लड़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप यही लड़ें कि हमें पढ़ना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लड़कियों को क्या संदेश दीजिए, कोई ऐसा लाइन जो लड़की के अंदर थोड़ा सा जुनून पैदा हो जाए? सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि पैरों में जूते हो ना हो, हाथों में किताब होनी चाहिए। तो मैं लड़कियों और उनके माँ बाप के लिए बोलना चाहूंगी, दहेज के लिए पैसा हो ना हो, पढ़ाई के लिए होना चाहिए। मेंस के लिए क्या आप अलग कीजिए, क्योंकि होता क्या है मेंस में लोग लिख नहीं पाते हैं, समस्या हो जाता है, डायग्राम देना चाहिए या स्टार लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए कैसे बच्चों को? सर एक तो मेरी खुद की गलती मैं बता रही हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, इससे टाइम मैनेजमेंट पता चलता है और ज्यादा लिखने के चक्कर में छूट जाती है। तो ज्यादा आप कोशिश कीजिए कहीं कहीं फ्लो डायग्राम चार्ट वहां बनाने का। और मैं एक बात बोलूंगी कि स्टैटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 72 मार्क्स का होता है, अगर वो आप बना दिए ना तो आपका सिलेक्शन मतलब पक्का है, ऐसा है। तो ये जरूर करे। पहले पेपर 1 में अब आप जाते हैं तो सबसे पहले कूल माइंड होके पहले वो करें, ये मैं बोलना। इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन बहुत बच्चे समझते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, कर नहीं पाते। इंटरव्यू के लिए क्या कुछ अलग आपकी थी या केवल इंटरव्यू दी थी अपने से तैयारी करके? सर इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक लिया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो मैं ये बोलूंगी कि वहां पे आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, वहां पे ब्लफ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सर आई डोंट नो, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि आपको वहां पे पर्सनालिटी देखनी है तो कुछ नहीं पढ़ना है। आप एक एक चीज के बारे में, अपने बारे में, अपनी हॉबी क्या है, आपने ग्रेजुएशन क्या किया है या अभी क्या देश प्रदेश में क्या चल रहा है, सब आप पढ़ के जाइए। मुझे लगता है द मोर यू स्टडी द लकियर यू गेट। तो मैम हिंदी और इंग्लिश को लेकर भाषा में लगता है कि मैं इंग्लिश लिखूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हिंदी में लिखूंगा तो नहीं, ये क्या ये भी माने रखते हैं? सर यूपीएससी में कहते हैं ऐसा माने रखते हैं, लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में आपको हिंदी लिखने पे भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हिंदी साहित्य में ही बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी सिलेक्ट होते हैं। और खासकर मॉक के समय हमें बोला गया था, मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो बोला गया था कि आप हिंदी में बात कीजिए, वहां पे हिंदी में बात करना ज्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने अपने मॉक में हिंदी में ही बात की थी और मुझे 82 मार्क्स मिले हैं, जो कि एवरेज मार्क्स है। जो न्यू कमर हैं बच्चे, उनको आप क्या कहिएगा, क्या 2-3 काम शुरुआती में करना चाहिए ताकि उनका अच्छा हो सके? सर मैं अपनी कुछ गलतियों से बताऊंगी कि PYQ जरूर देखें। इससे क्या होता है, आपका सिलेबस जो बहुत बड़ा होता है वो कम हो जाता है, आपको मतलब आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। और टेस्ट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि आपको मेंस ही रैंक दिलाता है, मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे। कभी कभी हमें लगता है ना थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले, हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाके लिखिए तो आपको रिकॉल होने लगेगा और आपको पता चलेगा क्या रिकॉल नहीं हो रहा है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ये दो मैं बातें बोलना चाहूंगी। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि लगे कि कोई प्रश्न मैं मैम से नहीं पूछ पाया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करूंगा। मैम समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो